उत्तर प्रदेश में इस टाइम आपका प्रयागराज जो गंगा तट पर गंगा की जमीन के भूमि पर आज मैं माता जी से मुलाकात करने आया कानपुर से चल के विशेष तौर से। और उनको समाज का एक भय होता है, समाज को कैसे सुधारा जाए, कैसे शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसे आने वाले समस्याओं कैसे हल किया जाए। आज माता जी पर मैं खड़ा, उन्होंने समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना। उन्होंने पत्रकार को समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपना नाम बताते ही अपना नाम बता दीजिए। जय बहुचरा माँ। मैं स्वामी कौशल्यानंदगिरी सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सदस्य और प्रयागराज नगर निगम के ब्रांड इन्वेस्टर। और आपको शासन द्वारा सदस्य नियुक्त किया गया है जी। कब किस सन में किया गया था और उनके प्रमुख मुद्दे लेकर मुख्यमंत्री से क्या मुलाकात करने जाती रहती हैं आप? जी, ये हमारे नियुक्ति 2021 में हुआ था और मैं हम मतलब किन्नर समाज जो मुख्य धारा से कट गया था, इसीलिए किन्नर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए और किन्नर समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए ये बोर्ड बनाया गया। और इसके जैसे बोर्ड बना तो हम लोग को बहुत सारे ऐसे जमीनी काम करना पड़ता है किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए, किन्नरों के उत्थान के लिए। तो इसके सिलसिले में हमारे माननीय योगी जी से मिलना तो होता ही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि देखिए, हम किन्नर भले ही हैं मगर हम लोग भी एक इंसान हैं। तो इंसानियत के नाते से किन्नर समाज को हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए और एक अवसर चाहिए। तो आप सभी से मैं यही कहूंगी कि आप अवसर दीजिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि हम लोग भी इसी समाज का एक अभिन्न अंग है। इस समाज से हम अलग नहीं है, ठीक है ना। भले आप लोग समाज से हमको अलग मानते होंगे मगर हम समाज के एक अभिन्न अंग है। और इसीलिए मैं कहूंगी कि समाज का नजरिया बदलना, किन्नरों के लेके समाज का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। अभी भी समाज में किन्नरों को लेके बहुत सारे भ्रांतियां हैं, जैसे किन्नर मरते हैं तो जूता जैसे मान लीजिए हमने सुना है कि कथनी नहीं किन्नर मर्तन को रात में ही उन्हें खींच के गंगे में दफनाया जाता है कि जलाया जाता है, उसकी क्या इतिहास है? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। किन्नरों के लेके ऐसे भ्रांतियां हैं समाज में। और जैसे मरते हैं तो चप्पल मारते हुए ले जाते हैं, या कोई बच्चा पैदा होते तो उनको चुरा लेते हैं। और ऐसे किन्नर सबके घर में जाके बदतमीजी करते हैं, नंगे हो जाते हैं। ये सारे भ्रांतियां हैं समाज में, क्योंकि यही सारे भ्रांति के कारण ही हम लोग समाज से जुड़ नहीं पाए। तो हम चाहती हूँ कि ये भ्रांतियां समाज से खत्म होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, दूरों दूर तक नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी माया है, हमारे अंदर भी करुणा है, हमारे अंदर भी गुस्सा है। एक इंसान में जो होना चाहिए वो सारा है। तो इंसानियत के नाते से आप लोग सम्मान दीजिए। ऐसा कुछ, ये जब तक ये भ्रांतियां खत्म नहीं होगा जो समाज में किन्नरों के प्रति जो बनाए हैं ना, अपना मेंटल अपना सोच बनाए कि किन्नर ऐसा है, किन्नर ऐसा करते हैं। अभी भी एक बच्चा कोई खाना नहीं खाते हैं तो उनको डर दिखाने के लिए बोलते हैं कि तुम खाओगे नहीं तो तुमको किन्नर आंटी बुलाएंगे, वो पकड़ के ले जाएंगे। तो बताइए वो बच्चे के मानसिकता में कितना गहरा असर पड़ा होगा, ठीक है। तो ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किन्नर भी एक मनुष्य है। जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है, जिस माँ का 36 नस के दूध पी के आप बड़े हुए हैं, सेम हमारा भी वैसे जन्म हुआ है। हम भी उसी 36 नस का दूध पी के बड़े हुए हैं। जिस आंगन में आप खेल के बड़े हुए हैं, उसी आंगन में खेल के हम भी बड़े हुए हैं। बस नजरिया के फेर है, ठीक है ना। जब तक जो आपका जो चश्मा है, जो सामाजिक जो मुद्दे, जो समाज के जो ठेकेदार लोग जो चश्मा पहना दिया है जी, जो चश्मा पहना दिया है, वो चश्मा जब तक आप लोग निकाल के नहीं फेंकोगे तब तक किन्नर को उसी नजर से देखोगे। तो आप बंद करिए ये सब। कब तक ऐसा रहेगा? कब तक एक बच्चे को किन्नर आंटी को डर दिखा के आप लोग उसको दूध पिलाते रहेंगे, खाना खिलाते रहेंगे? कब तक वो छोटा बच्चा हमारे लिए वो धारणा बनाते रहेगा? तो इसको खत्म करिए। जब तक समाज अपना नजरिया नहीं बदलेगा, अपना जो झूठा जो चश्मा, जो नकली चश्मा लगा के बैठा, उसको नहीं फेंकेगा किन्नरों के प्रति लेके, जो नजरिया लेके, वो तब तक वो सोच नहीं बदलेगा, तब तक किन्नरों का दिशा भी यही रहेगा, दशा भी यही रहेगा।
तो प्लीज मैं आप सभी से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई किन्नर आपके घर में जन्म लेता है उनको स्वीकारिए, उनको अपनाइए, उनको बहिष्कृत ना करिए, उनको भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे। एक बेटा एक बेटी के तरह आपका नाम रोशन करेगा, आपके समाज का नाम रोशन करेगा, राष्ट्र का नाम रोशन करेगा। किन्नर होना कोई अभिशाप नहीं है, किन्नर होना कोई पाप नहीं है ना। किन्नर को एक अवसर का जरूरत है, किन्नर को एक प्यार की जरूरत है, किन्नर को एक उचित शिक्षा का जरूरत है। यदि ये चीज मिल जाएगा तो किन्नर भी एक बेटा एक बेटी के तरह आप लोग को समाज में एकदम खड़ा करके, आप सर खड़ा करके आप कह सकते हो कि भले मेरे किन्नर बच्चा है तो है मेरा बेटा, आप गर्व के साथ कह सकते हो। बस आप अपना नजरिया बदलिए, आप अपना सोच बदलिए। अच्छा, मेन मुद्दे देखने को जब से बीजेपी सरकार बनी है जी, तब तक किन्नर समाज को विशेष तौर पर सम्मान दिया जा रहा है, हर कार्यक्रम बुलाया जाता है। उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री थे वो नहीं बुलाते, तो उसका रीजन क्या है? मैं यही कहूंगी 2014 में नालसा जजमेंट हम लोग का पारित हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना। और देश आजाद होने का 70 साल लग गया हम लोग को आजाद होने में, ठीक है ना। और 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार किन्नरों के प्रति बहुत संवेदनशील है और अपना जो किन्नरों के प्रति जो नजरिया है सकारात्मक है। तो इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही नालसा जजमेंट पारित हुआ और किन्नरों का उत्थान हो रहा है। देखिए आज किन्नर लोग डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं और किन्नर जज भी बन रहे हैं। हर प्लेटफार्म में किन्नर आगे बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, कि आप लोग की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश में भी किन्नर कल्याण बोर्ड बना और किन्नरों के उत्थान के लिए काम हो रही है, बहुत सकारात्मक है। बस मेरा एक चीज ये कहना है, जैसे हम लोग को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट में किन्नरों को ओबीसी की कैटेगरी में रख दिया। ओबीसी में 27% वो है आरक्षण है, तो उसमें से जैसे महिलाओं के लिए सुनिश्चित है, तो इसमें किन्नरों के लिए भी भले 1% कोटा मिले, 1% आरक्षण मिले, वो सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। जब तक वो सुनिश्चित नहीं होगा किन्नर लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और सबसे पिछड़ा समाज के सबसे पिछड़ा किन्नर समाज, हम कह चुकी हूँ कि 70 साल लग गया देश आजाद होने के बाद हम लोग को आजादी मिलने के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि हमारे लिए सीट आरक्षित किया जाए, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो क्या बोलते नौकरी में हो, चाहे वो मतलब सामाजिक कार्य में हो, हर चीज में किन्नरों के लिए ये होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रयागराज से गौरव नगर, कैमरामैन।